हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को मिलाने वाले हैं हमारे ऐसे भिलवाड़ा की ऐसी शख्सियत से जिनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो हम वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गजानन जी बोहरा। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो आप भिलवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं सर? जी, मैं भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव ब्राह्मणों की सरणी से ही हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा वहीं से हुई और उसके बाद की जो 11th और 12th की जो है वो भिलवाड़ा के एक विद्यालय से हुई है, राजेंद्र नाग विद्यालय है, वहीं से मेरी हुई है। उसके आगे की जो पढ़ाई है मेरी कॉलेज जो है वो जयपुर से हुआ है। बढ़िया। किस सब्जेक्ट में या स्ट्रीम में आपने लिया था? मेरा यहाँ 11th और 12th में जो मेरा साइंस था एंड देन फिर मैंने बीटेक किया एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से। आईटी फील्ड से? यस। तो सर आपके जो अवार्ड्स हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो किस कैटेगरी में है? मैं चूंकि आईटी फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ तो हमारा इसी से रिलेटेड जो सोशल मीडिया फील्ड है जो आजकल सबसे टॉप पर चल रहा है उसी में एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जब सोशल मीडिया नया नया आया ही था तो उसी समय हम लोगों ने ये विश्व रिकॉर्ड बना लिया था और उस समय मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा था। हमारा जो रिकॉर्ड है वो है, उसकी जो कैटेगरी है वो है कि मोस्ट कमेंट्स ऑन ए फेसबुक पोस्ट इन 24 आवर्स। मतलब कि हमारे एक पोस्ट पर 24 घंटे में 3,77,004 कमेंट्स हमें रिसीव हुए थे और जो हमने पोस्ट डाली थी उस पर। अच्छा, वो पोस्ट किसके रिगार्डिंग थी? वो मदर्स लव के रिगार्डिंग थी और हमने इसमें सेंटिमेंट्स और मार्केटिंग है ये दोनों का हम लोग उसमें थोड़ा सा यूज किया था। और जयपुर के उस दौरान हम लोगों ने 50 से अधिक कॉलेजेस का विजिट किया, स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया उस पोस्ट पर कमेंट्स करने के लिए। एक डेट जो हमने सुनिश्चित करी थी 8 अप्रैल, वो हमने उस पर सुनिश्चित पहले से कर रखी थी। वो सभी डेट्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स को बताएगी एंड देन हमने वो पोस्ट डाली थी सुबह 8 बजे। उस पर हमें वो सारे कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए थे। कितने कमेंट्स हुए थे? 3,77,004। गुड। 24 आवर्स में? 24 आवर्स में 3,77,004 कमेंट्स हमें उसमें प्राप्त हुए थे। तो सर आपने कितने विश्व रिकॉर्ड अभी तक बना रखे हैं? मेरे नाम पर टोटल 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए हैं और जो एक है उसमें मोस्ट कमेंट्स ऑन ए फेसबुक पोस्ट इन 24 आवर्स जिसमें 3,77,004 कमेंट्स हमें प्राप्त हुए थे। और उसके बाद उसी पोस्ट पर, क्योंकि वो पोस्ट इतनी पॉपुलर हो गई थी उस समय और उसके बाद उसी पोस्ट पर हमें और ज्यादा कमेंट्स हमें प्राप्त होते गए। तो वो लोग जो है 36 लाख के प्लस उसमें जो है हमारा एक रेशियो हमारा पहुंच गया था। देन उसके बाद हमने वापस से अप्लाई किया था मोस्ट कमेंट्स ऑन ए फेसबुक पोस्ट टोटल। वो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है इसमें कि एक तो 24 आवर्स वाला और एक टोटल वाला एवर है ना। तो अभी उस पोस्ट पे कितने कमेंट होंगे? उसके बाद हम लोगों ने चूंकि वो और भी स्पैम और उसमें नहीं चले जाए इस कारण से हमने उसको थोड़ा सा हाइड कर दिया था। उस पोस्ट को पेज को हमने हाइड कर दिया था क्योंकि वो पोस्ट जो है वो और भी उस पर आते जा रहे थे बट उसके बाद क्योंकि बदल रहे थे एक्चुअली नियम कि भी कहीं स्पैम नहीं हो जाए इसी चीज से। अलग अलग एक ही लोकेशन से अलग अलग लोकेशन से एक ही पोस्ट पर कमेंट जो बढ़ते जा रहे थे तो उस डर से कि वो पोस्ट फेसबुक हमें डिलीट नहीं कर दे इसलिए हमने उस पोस्ट को हमने थोड़ा सा उसको हाइड कर दिया था। बाकी 36 लाख से भी वो ऊपर उसमें चले गए थे और उससे पहले ऐसा कोई उसमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं थे तो हम लोगों ने उसका अप्लाई किया था इसीलिए वो 36 लाख वाला हमारे नंबर था। अभी साफ्ट भी इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपके रिकॉर्ड्स को अप्रूव किया है? इसमें जो है हमने जो हमारा फर्स्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 24 आवर्स वाला उसको हमारा जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो में भी हमारा नाम दर्ज है जो इंडिया से है। यस। और एक गिनीज वर्ल्ड। कुल मिला के आपका 3 तो ये हो गए। 3 हमारी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें हमारे रिकॉर्ड को अप्रूव कर किया था और चूंकि हमें उस समय नॉलेज नहीं था हमने अदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं किया था। तो क्या डेट रही होगी जब आपने ये एप्लीकेशन डाली या आपने ये सोचा? 7 अप्रैल को हमने ये पोस्ट डाली थी बट उसकी प्रिपरेशन जो है हमने उससे भी पहले 6 महीने लगभग हमने उससे पहले हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी और डेट और उसी अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पहले से स्टूडेंट्स को बताना और क्योंकि उस समय पेड प्रमोशंस नहीं होते थे तो हमें खुद को ही फिजिकली हमें अलग अलग कॉलेजेस में हम लोगों ने जयपुर की 50 से भी ज्यादा हम लोगों ने कॉलेजेस में विजिट किया और स्टूडेंट्स को डेट हमने पहले से चूंकि हमारी निर्धारित कर ली थी तो वो डेट हमने बताई और समय हमने बताया कि 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे पोस्ट हम लोग डालेंगे मदर्स लव पे। एंड उससे हमने थोड़ा सा सेंटिमेंटल हमने लोगों को किया कि भी आप जो है जितना अपनी माँ से आप पे प्यार करते हैं आप उतने ही कमेंट्स आप उस पर करें, लव यू मैम एंड वॉट एवर यू, आप जितने जो भी अपने माँ के प्रति जब जिस तरीके से भी आप प्रेम दर्शाना चाहें
उस तरह के कमेंट्स आप उसमें लिखें। तो बहुत सारा प्यार समर्थन हमें मिला, क्योंकि जो है दुनिया में सभी हर व्यक्ति जो है अपनी माँ से प्रेम करता है, तो लगभग बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए। एक तरीके से आपने इमोशन ब्लैकमेल किया लोगों को। ब्लैकमेल तो नहीं कहा जा सकता, बट चूंकि कोई भी चीज हमें अचीव करनी हो तो आपको दोनों चीज आपको काम में लेना होता है। क्योंकि आपके पास कोई टॉपिक क्यों है, कोई व्यक्ति हमारी पोस्ट पर आपकी कमेंट क्यों करे, तो इस टॉपिक को लाने में, इस पॉइंट को चूज करने में भी हमें लगभग 1 महीना लगा कि कोई व्यक्ति हमारी पोस्ट पर आके कमेंट क्यों करेगा। तो ये रीजन हम लोगों ने निकाला कि भी हाँ, मदर्स लव पे हम लोग उसमें ले सकते हैं। ओके, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? कहाँ से आइडिया है? ये आइडिया की शुरुआत होती है कि मैं कॉलेज में था और जब फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो नए ही थे इंडिया के लिए, तो उस समय हमारे कॉलेज में रहते हुए दौरान स्पैम का इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो 500 से भी ज्यादा फेसबुक प्रोफाइल्स मैंने खुद ने बना रखी थी अलग अलग नामों से, चूंकि अब वो इलीगल है। बट उस समय इतना कोई ऐसा नहीं होता था। तो उस समय खुद ने ही हम लोगों ने 500 प्लस जो है प्रोफाइल्स मैंने खुद ने बना रखी थी, उनको मेंटेन करना भारी होता था। और इसी से रिलेटेड जो कि हम लोग जानकारी जुटाते रहते थे, तो थोड़ा सा ये ध्यान में आया था कि हाँ, ऐसी एक कैटेगरी है कि जिसमें आप अपने पोस्ट पर सबसे ज्यादा जिस पे कमेंट्स होते हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैटेगरीज में हैं। तो हमारे एक मित्र ने मुझे बताया और हम लोगों ने सभी ने साथ में मिलकर उसके लिए फिर अप्लाई किया। और चूंकि हम लोग हमारी उसको जेन्युइनली बनाना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन 500 प्रोफाइल्स का यूज नहीं किया। बस उसका हम लोगों ने यूज सिर्फ उसी के लिए किया था कि इंस्पायर हो सके, लोगों को हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड पे कमेंट करने के लिए हमने फिजिकली 50 से भी ज्यादा जो कॉलेजेस हैं हम लोगों ने विजिट किया और वो सारे कुछ जो कमेंट्स हम लोगों ने किए थे हमें। ओके, तो कितने लोग लगे थे इस चीज में आपको? हमारी टीम तो एक बहुत बड़ी टीम थी, 15 से भी ज्यादा हमारे जो मित्र है वो कॉलेज से भी लगे थे, अदर कॉलेजेस से भी हम लोगों ने टीम्स बनाई थी और सारी चीजें हम लोगों ने की थी। जब आपने ये सोचा कि मुझे अटेम्प्ट करना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो उसके दौरान कुछ चैलेंजेस भी आई होंगी, कठिनाइयां भी आई होंगी आपकी? चैलेंजेस तो ये थी कि भी आप 24 आवर्स में इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कोई भी आप ईमेल करते हो, कोई क्वेरी करते हो, तो उसका रिप्लाई आने में ही आपको बहुत समय लगता है। अब ये मान के चलिए भी लगभग 3 से 4 महीने उसको रिप्लाई आने में ही उसका लग जाता है। तो हमारा एक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उनको हमने अप्लाई किया था, वो क्वेरी हमें लिखना सबसे बड़ा टास्क भी, वो उतने बार बार हमारी तरफ से वहाँ की ईमेल नहीं है, तो उसके लिए अप्लाई करना सबसे बड़ा टास्क था कि एक ही बार में आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से अप्रूव हो जाए। क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ से गाइडलाइंस लेनी पड़ती हैं और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप, अगर वो आपका रिकॉर्ड आप अटेम्प्ट करते हो तो वो अप्रूव करते हैं, वरना वो अप्रूव नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि वहाँ से पूरी गाइडलाइंस लेना और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको जो है आपका वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना होता है। जिसमें आप सैंपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि भी उन सारे 24 आवर्स में आपको 2 वकील आपके साथ बिठाने होते हैं, 2 गेजेटेड ऑफिसर्स आपको अपने साथ बिठाने होते हैं 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे कोई नहीं बैठ सकता, तो 8-8 घंटे के लिए हम लोगों ने 6 वकील हम लोगों ने हायर किए, है ना। और उसके साथ गेजेटेड ऑफिसर्स को हमने एग्री किया कि वो हमारे साथ बैठे, उस चीज पर नजर रखें, क्योंकि तब वो अप्रूव करेंगे तभी वो चीज हम वहाँ साइन करके वो वैलिडिटी हमें उनको देनी पड़ती है, वैलिडेशन उसका वहाँ देना पड़ता है। फिर उसके बाद हर घंटे की स्क्रीनशॉट उनको देनी पड़ती है और पूरे 24 आवर्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनको ईमेल करनी पड़ती है स्क्रीन, और आपको सीडी में उनको भेजनी पड़ती है। तो ये पूरा रिकॉर्डिंग जो पूरा एक प्रोसेस है, जो उन्होंने पूरी बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस जो उन्होंने भेजी थी, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करना, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना, ये सबसे बड़ा टास्क इसमें होता है। ओके, तो उसके दौरान आपने कुछ सीखा भी होगा, ये सारी काफी चीजें सीखी कि भी आपको क्या क्या, क्योंकि उससे पहले हमें 3-4 बार हमें ईमेल करा, मतलब इसमें अटेम्प्ट की हमें जो डेट मिली वो डेट हम लोग पहले 8 मार्च को हमने जो अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो गाइडलाइंस को आने में थोड़ा सा डिले हुआ, देन फिर हम लोगों ने उसको 7 अप्रैल उसकी नई डेट निर्धारित की थी। तो हम लोग का यही था कि पहले तो गाइडलाइंस पूरी हम लोग फॉलो कर सकें, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, उन पे पूरा ध्यान देना, ये सारी चीजें सबसे बड़ा उसमें टास्क होता है। सर, अभी आपने जैसे बताया कि आपने 6 वकील हायर किए थे, 2 विजिटिंग ऑफिसर भी आए थे, तो उनमें एक्सपेंस तो हुआ ही होगा, कितना खर्चा आ जाता है ये सारे सिलेक्शन? एक्चुअली चूंकि हम लोग उस दौरान जो है कॉलेज स्टूडेंट से थे, तो हमारा
खर्चा हम लोग मिनिमम करना चाह रहे थे और हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं था ऐसा कि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करें। तो हमारे फ्रेंड्स के थ्रू ही हम लोगों ने जो है उनके जो फादर्स और जो थे उनमें से ही हमने वो वकील और निकाले थे कि भी हमारा खर्चा बिल्कुल मिनिमम हो सके। अच्छा। तो वो छहों वकील जो थे हमारे फ्रेंड जो उनमें से उनके फादर्स हैं तो वो ही थे, बट वो गेजेटेड ऑफिसर्स और वो सारी जो चीज़ें थी वो हमारा खर्चा हम लोग मिनिमल करने की स्थिति में ही थे कि हम लोग मिनिमम उसमें खर्चा करें। तो वो सारे जो भी थे बट वो थे वैलिडेट ऑफिसर्स और वैलिडेट वकील थे, बट वो सारे हमारे फ्रेंड जो उनके थ्रू ही थे। अच्छा। बट ये सारी चीजें जो है वो स्कूल या कॉलेज के दौरान ही हो सकती है, हाँ, बट आप कॉर्पोरेट लेवल में है या और उस आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें एडिशनली वो खर्चा एक ज्यादा बैठता है। सर ये जब आपने अटेम्प्ट किया तो ये कब आपको अप्रूव हुआ? हम लोग इसको 2011 से हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और ये जो पोस्ट हमने डाली थी वो 7 अप्रैल 2012 की थी, जिस पर 24 आवर्स वाला जो है आपका हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 7 अप्रैल 2012 की है और उसी पोस्ट पर ही जो है हमारा सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स जो हमें प्राप्त हुए थे 36 लाख से भी ज्यादा, वो उसी पोस्ट पर ही है। ओके, तो क्या ये अभी तक आपके नाम पे ही दर्ज है या किसी ने अटेम्प्ट किया है इसको वापस? पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा 24 आवर्स वाला वो अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया है वापस से। तो 3,77,004 वाला जो है वो अभी तक हमारे नाम पर ही है। और दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 36 लाख वाला वो जो एक संस्था और है भारत से ही उन्होंने बनाया और उनके 1 करोड़ से भी ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। उसके बाद फिर से एक संस्था ने और बनाया तो उनके 2 करोड़ से भी ज्यादा जो है उनके कमेंट्स आ चुके। सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस टाइप के एक्टिविटीज को अप्रूव करते हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम लोगों ने 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की हम स्वयं ने लिस्ट बना रखी है जो इस तरह की एक्टिविटीज को जो है अप्रूव करती हैं। तो सर अगर हमारे व्यूअर्स में किसी ने ऐसा सोच रखा हो कि मुझे भी अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो उनके लिए क्या रोड मैप रहता है? सबसे पहले तो आपको जो जिस भी क्षेत्र में जिस कैटेगरी में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उसकी पूरी रिसर्च आपके पास होना चाहिए एंड देन फिर उसके बाद आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसा मैंने बताया कि 20 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्रूवल चाहते हैं वहाँ से सभी से आपको गाइडलाइंस सबसे पहले लेने चाहिए। उन गाइडलाइंस पे गहरी रिसर्च आपकी होनी चाहिए और आप ये सुनिश्चित करें कि आप उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ईजी आपके लिए रहता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है तो किसी भी विश्व रिकॉर्ड आप समझ लें, हाँ, भी आपको उतना सीरियसली लेते हुए और उतना पूरी आपकी तैयारी, आपकी मजबूत तैयारी हो कि आप सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो विश्व रिकॉर्ड आप बनाएं। और पहले इसमें कितना जो है आपका किसी ने बना रखा है वो भी आपको देखना होगा कि भी इसका लेवल क्या है पहले वाले का, और उससे कम से कम बहुत अच्छा लेवल आपका हो ताकि अगला कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। राइट। तो जब हम ये एप्लीकेशन देते हैं बाय मेल तो इसमें क्या कोई एक्सपेंसेस आते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक तो फ्री की कैटेगरी है जिसमें आप मेल के थ्रू वहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हो, बट इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हम लोग भी जैसे उस समय कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो हम लोगों ने फ्री वाली कैटेगरी हम लोगों ने उस समय चूज की थी और इसमें टाइम लगा। और उसमें सेकंड कैटेगरी जो आती है आपकी मेल जो है आपका, जैसे मैंने बताया था कि 3 से 4 महीने इसमें लग जाते हैं मेल का रिप्लाई आने में, तो उस मेल का रिप्लाई आने को आप जो है जल्दी कर सकते हो। उसका एक 60,000 के अराउंड के कुछ एक चार्जेस होते हैं, डॉलर्स में कुछ है, मुझे एक्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि वो बदलते रहते हैं डॉलर्स के अकॉर्डिंगली। तो वो डॉलर्स को आप पे करके आप जो है वो जो रिप्लाई आता है उस रिप्लाई को आप जल्दी कर सकते हो। ओके, टाइम प्रोसेस जो आपकी कम हो जाती है। थर्ड जो कैटेगरी आती है कि आप वहां से इन्विजिलेटर आप बुला सकते हो। ओके, तो उसमें आपको इन्विजिलेटर की फीस होती है 24 आवर्स की या जितने भी ड्यूरेशन का आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, एंड देन उनका फ्लाइट चार्जेस एंड जो भी अदर एक्सपेंसेस भी 3 स्टार होटल में उनका है ना, उनके ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे एक्सपेंसेस आपके ऊपर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप कॉर्पोरेट लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो वो आप उन सभी को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर भी आप इनिशियली एज ए स्टूडेंट या वैसे आप कर रहे हो तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को फ्री वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी फ्री में भी है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी फ्री में, हमने सारों में फ्री में ही किए थे, और इन सभी में पेड के ऑप्शंस भी आते हैं।
ओके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी ने दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिन्होंने फ्री का ऑप्शन नहीं दे रखा है। किसी ने अगर समझिए मजाक में फ्री के लिए अप्लाई कर दिया या कुछ भी उन्होंने अरेंज किया तो उनके फिर चांसेस होते हैं कि रीअप्लाई कर दें। हाँ, एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार अप्लाई कर सकता है। हाँ, उनको लगता है कि बार बार आप अप्लाई कर रहे हो और उनका आप उसका सीरियसनेस नहीं है उस टॉपिक पे, तो वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। आपका रिप्लाई नहीं दें बाद में, वो उनकी टीम डिसाइड कर दी है। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो और उस गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हो और आप उस पर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आई थिंक कि वो लोग जरूर उसमें गाइडलाइंस वो फर्स्ट या सेकंड टाइम तक तो वो भेजते हैं आपको, जो उनकी गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी होती हैं। ओके, ये गाइडलाइंस चेंज होते रहती? ये गाइडलाइंस वो अपने अनुसार चेंजेस करते रहते हैं और हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनकी अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। कि जैसे हमने जो अप्लाई किया था तो उसमें उन्होंने पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग उन्होंने मांगा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उन्होंने मांगा था, वकील की उन्होंने प्रेजेंस उन्होंने मांगी थी, उसके अलावा 2 गेजेटेड ऑफिसर्स की मांगी थी। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजें होती हैं। ये विजिट जो आए थे ऑफिसर विजिट करने के लिए, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ही आए थे? नहीं, वो हमारे गेजेटेड ऑफिसर जो जो अपने इंडिया में ही जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं फर्स्ट लेवल वाले, वो गेजेटेड ऑफिसर्स के उनके साइन होते हैं। ओके, तो वो वो उनकी प्रेजेंस रहती है, वो उनको उसका अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये उनकी उपस्थिति में ये सारी चीजें जो भी हुआ ये सारा उनकी उपस्थिति के दौरान हुआ। अगर कोई ऐसा अवार्ड विन कर लेता है या अपना रिकॉर्ड होल्ड कर लेता है तो उनमें प्राइज मनी या रॉयल्टी कुछ उनको वापस मिलती विनर्स को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, लिम्का रिकॉर्ड से हमें ऐसा कोई प्राइज या रॉयल्टी ऐसा हमें नहीं मिल रहा। बट इसमें ये है कि बस आपके नाम के साथ एक टैग लग जाता है, तो आई थिंक आपको अदर वेज में आपको हो सकता है कोई बेनिफिट्स आपको मिले। बट ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको उसके लिए पे करती हो, प्राइज मनी देती हो या रॉयल्टी देती हो। इसके आपने जब ये रिकॉर्ड होल्ड किया तो आपको कुछ बेनिफिट लगा आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? क्या क्या आपके साथ हुआ फिर नेक्स्ट? रिकॉर्ड बन जाने पर हमें बस ये बेनिफिट जरूर हुआ कि हम अदर स्टूडेंट्स की तुलना में थोड़ा सा हमें एक अलग नज़र से देखा जाने लगा और हम अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डर हो गए। अंदर से भी थोड़ा सा गर्व महसूस करने लगे थे, प्राउड फील होने लगा। और चूंकि मैं जो है कॉलेज में हम लोग, मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे वाइस चांसलर से कांग्रेचुलेशन लेटर मिला, तो वो मेरे लिए उस समय एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तो उससे थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट फील हुआ। फिर उसके बाद उसके कुछ समय बाद हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से हमारे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो वो थोड़ा सा और हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो जैसे हमारा फर्स्ट जो हमारा इंटरव्यू था दैनिक भास्कर में था, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में था, उन्होंने कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने किए, तो वो हमारे लिए बहुत एक नया अनुभव था। और कॉलेज के बाद में भी जो अभी तक जो मैं उस चीज को अपने अंदर लेके चलता हूँ कि हाँ मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अदर व्यक्ति जिसको भी जानकारी मिलती है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में जानता है कि हाँ दिस पर्सन इज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो वो उस एक अलग नजरिए से दिखता है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पैसा रॉयल्टी जैसा मैंने अभी आपको बताया था वो उसमें नहीं मिलता, बट ये आपको दुनिया में एक अलग एहसास दिलाता है कि आप इस दुनिया में किसी क्षेत्र में आप सबसे अनोखे हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट है। ओके, तो इसमें आपको करियर में भी तो हेल्प मिली होगी, जैसे कहीं जॉब में या बिजनेस में? उसके बाद जो है मैंने मेरा करियर ही इसी फील्ड को ही बना लिया। मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही मेरा काम करने लग गया था और उसी फील्ड को ही हमने, क्योंकि मेरा पैशन भी यही बना दिया था हमने, अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने इसमें बनाया है, तो हमने हमारा बिजनेस प्रोफेशन मेरा वही बना लिया। सर, आपने जब लास्ट अटेम्प्ट किया था उस बात को 12 साल हो गए, उसके बीच में आपने कोई वापस से ऐसा ट्राई किया है या फ्यूचर में आने वाला हो आपका प्लान कि मैं इस कैटेगरी में वापस से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूंगा? इस दौरान हमने बीच में वापस से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 24 आवर्स वाला है वो हमने अटेम्प्ट किया, वो सक्सेसफुली हुआ भी। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भी आपको गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना होता है और वो अपनी गाइडलाइंस रेगुलरली चेंज भी करते रहते हैं। तो उन्होंने एक नया गाइडलाइन बीच में जोड़ा था आपका लॉग प्रोवाइड करवाने का, फेसबुक से लॉग प्रोवाइड करवाने का, जो हमारे पास नहीं होता है। तो बट उन्होंने अपने गाइडलाइंस में उन्होंने एड ऑन कर रखा था, तो वो एड ऑन नहीं करवाने की वजह से हम लोगों ने उसमें हमारे पास वो रजिस्टर नहीं है, हमारे उस नाम पे दर्ज नहीं है, वरना हमने जो 24 आवर्स वाला जो रिकॉर्ड है जो हमारा अभी तक जो रजिस्टर्ड है 3,77,004 का, वो हम लोगों ने जो है 24 आवर्स में 14 लाख प्लस हमारे जो है कमेंट्स हमें रिसीव हुए थे।
ओके। बट वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उसको कहना थोड़ा सा, उसे मैं थोड़ा सा बचता हूँ कि मैं उस रिकॉर्ड को नहीं कहूँ, वरना लोग जो है कहेंगे कि आपके नाम पे दर्ज है या नहीं। वो पोस्ट अभी भी है और है, बट वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है दर्ज नहीं है तो हम लोग उसको नहीं कहते हैं। तो हम जो है नया जो विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो सेकंड जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसी को हम लोग वापस बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा जो अभी हमारा जो रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, हाँ। उससे ज्यादा हम लोग बनाएं। हमारा 5 करोड़ से ज्यादा का टारगेट है, ताकि उसको तोड़ने की वापस से कोई कल्पना भी नहीं कर सके। ऐसा हम लोग सोशल इश्यू भी हमारे दिमाग में है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू भी हम लोग कर रहे हैं कि भी ऐसा कोई हम लोग उस पर लाएं, लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग उस पर एक सोशल इश्यू को हम लोग उस पर लेते हुए हम लोग उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके लिए गाइडलाइंस के लिए हम लोग ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन हम लोगों ने डाल रखी है, और जैसे पूरी गाइडलाइंस हमें मिलती हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको फॉलो करते हुए हम लोग उसकी डेट निर्धारित करेंगे और वो आपके सामने होगी, और हम लोग उसको सबसे पहले आप ही के चैनल पर सबसे पहले बताएंगे। सब ये हम पूरे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो फिनिश हो, मस्त अटेम्प्ट आपका अप्रूव हो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस सर। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आपकी स्टोरी से? मैं व्यूअर्स को बस इतना से कहना चाहूंगा कि आप भले ही अपनी निजी जिंदगी में हो सकता है एवरेज हो, बट अपने आपको गर्व महसूस कराने के लिए आप ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करें जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हो सकता है या विश्व रिकॉर्ड आप दर्ज करा सकते हैं। ऐसा जिस क्षेत्र में भी आप हैं उसमें ऐसा कुछ अचीव करें कि वो एक दुनिया में आपको अनोखा फील कराए, आपको खुद को, स्वयं को और आपके फैमिली को वो अनोखा फील कराए। और उसी चीज को हो सकता है आप अपने पैशन को आप बिजनेस भी बना सकते हैं, जैसा मैंने कर रखा है, तो वो और भी ज्यादा आपके लिए सहायक होगा आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। आप में से कोई भी व्यूअर्स कोई भी हो, सपने देख सकता है, उन्हें पूरा कर भी सकता है, क्योंकि हमारे सामने एक छोटे से टाउन से, है ना, भिलवाड़ा बड़ी सिटी नहीं है कि हर कोई डर जाए, बट इतनी सी छोटी सिटी से भी आपने कॉलेज डे में, वो एक बड़ी बात होती है कॉलेज डे में, आप जहाँ कोई करियर पे ध्यान नहीं दे रहा होता है आजकल, है ना, वहीं पे आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो अभी तक कोई एज में भी बहुत सारे अटेम्प्ट करने के लिए सोचते हैं कि वापस होगा नहीं होगा, उस टाइम पे भी आपने ये रिकॉर्ड अपने नाम पे दर्ज किया है, वो एक बड़ी बात होती है। तो आप में से भी कोई भी इस चीज को अटेम्प्ट कर सकता है, बस मन में एक जोश होना चाहिए, आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड, हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है या आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी कोई भी क्वेश्चन है, तो सर की आईडी में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी, तो कोई भी अगर आपको डीएम करना चाहे तो डायरेक्ट गाइडेंस आपसे ले सकता है। श्योरली हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या ऐसी कोई भी हमसे रिलेटेड कोई भी चीजों में अटेम्प्ट करना चाहता है तो हम लोग उनको पूरी सहायता हमारी रहेगी। और मैंने इस कैरियर में बीच में कई लोगों को और भी गाइड किया है, जिस भी व्यक्ति ने, भीलवाड़ा से भी 2-3 लोगों को हम लोगों ने किया है जिनकी अंडर प्रोसेस है वो सारी चीजें। और भी मेरे कॉलेज के दौरान भी हम लोगों ने जब अटेम्प्ट किया था उसके रिसेंट भी हमारे पास क्वेश्चंस आने लग गए थे, ईमेल्स हमें प्राप्त होने लगे थे, तो हम लोगों ने उनको पूरा फॉलो करने में, गाइडलाइंस रिसीव करने में, पूरी अटेम्प्ट उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा करने में हम लोगों ने काफी लोगों को मदद की, और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। ओके सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। आप बिल्कुल उसमें विन करें, उसको भी आप अपने नाम पे दर्ज करें। ऑल थैंक यू।